नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा झारखंड जेपीएससी की मेंस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के बारे में। और यह वीडियो जेपीएससी की मेंस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसके कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में सिविल परीक्षा का जो रिजल्ट है वो प्रकाशित किया गया है, और इस वर्ष जेपीएससी की जो पीटी की जो रिजल्ट है वो भी सिविल परीक्षा के तहत पीटी का रिजल्ट रिलीज किया जाएगा, आने की कॉमन कट ऑफ की तहत। जिस तरह से सिविल परीक्षा आने की यूपीएससी में जिस तरह से रिजल्ट तैयारी किया जाता है, उस तरह से जेपीएससी जो 7 से 10 तक है उसी के तहत भी जेपीएससी पीटी रिजल्ट जारी करने वाली है। उसे कहते हैं कॉमन कट ऑफ, आने की आपका जितना सीट है उतना स्टूडेंट्स उसके इंटू 15 इंटू करके रिजल्ट जारी किया जाता है। ओके, जितना मान लो ओबीसी में 400 है तो फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स जितने हैं, जितना स्कोर किए हैं उतना उसका यूआर का कट ऑफ हो जाएगा। ओके, उसी तरह ओबीसी का अगर 200 सीट है तो ऊपर से 200 स्टूडेंट्स जितना नंबर लाए हैं वही उसका कट ऑफ हो जाता है। उसी तरह से एसटी, एससी और पीएच की उसी तरह होता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्या जेपीएससी और जेपीएससी और यूपीएससी जिस तरह से समानता दिखा रही है, क्या उसी तरह से भी आगे मेंस का भी कट ऑफ जारी किया जाएगा। तब यहां सवाल उठता है, ये पहला क्वेश्चन आपके मन में ये भी उठता होगा, क्या जिस तरह से सिविल परीक्षा में इस वर्ष आने की 2020 वाली बैच में स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आया था वो हिंदी मीडियम में मात्र 25 से 30 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाए थे, और इंग्लिश मीडियम में बाकी स्टूडेंट्स जितना सीट था, यानी कि सीट की मैं बात करूं तो 761 सीट था सिर्फ यूपीएससी में, और उसमें 25 से 30 स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ हिंदी मीडियम के थे। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कितना हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स कम है इंग्लिश मीडियम से। तो क्या इस तरह भी जेपीएससी में भी भेदभाव आपको देखने को मिलेगा? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो 6 जेपीएससी हुई थी 2016 में, जेपीएससी की जो टॉपर है सुमन गुप्ता, वो भी इंग्लिश मीडियम की थी। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जाकर नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि जेपीएससी की जो 6 टॉपर थी सुमन गुप्ता, वो भी हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में थी, क्योंकि उसे हिंदी का कंटेंट नहीं मिल रहा था झारखंड में, तो वह खुद से अपना नोट्स तैयार की थी और खुद से अपना पढ़ाई की थी। तो क्या ये झारखंड में भी सिलसिला जारी है कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से तो क्या मुझे भी रैंक अच्छी मिलना मुश्किल बात है? तो एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मैटर है। बस इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपका जो लेखन है, जो आप लिखते हैं, जो आपकी लिखन शैली है, उसको आप अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके, आप मैनेज करके उसको अपने प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात। और दूसरी बात है आपका राइटिंग। ओके, आप राइटिंग आपको सुधारना है, आपको फ्लो चार्ट के अनुसार से जिस तरह से आपको प्रेस करना है, प्रस्तुत करना है, आप उस तरह से अच्छा ढंग से पहले तैयारी घर में कर लें। ओके, तो ये हो गया आपको तैयारी कैसे करना है। तो आपको एक चीज मन से हटा देना है कि जेपीएससी में भी यूपीएससी के तहत कोई इसमें भेदभाव इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को देखने को मिलता है। ओके, अगर आप कॉपी अच्छा से लिखे हैं, साफ सुथरा लिखे हैं, तो अगर देखिए जो भी हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ओके, देखिए जो भी कॉपी जांच करता है, एग्जामिनर जिसे कहते हैं, ओके, तो उसको ये पता है, देखिए उसको तो इंग्लिश आता है, आई नो, हमको उसको इंग्लिश आता है, लेकिन वो भी कंफर्ट हिंदी कॉपी जांच करने में ज्यादा कंफर्ट करेगा, क्योंकि आपका जो लेखन शैली है उसका राइटिंग काफी ज्यादा सुंदर होता है।
ओके अगर आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई भेदभाव की गुंजाइश है। ओके तो आपको ये नहीं सोचना है कि जेपीएससी भी यूपीएससी के तहत जिस तरह से तैयारी कर रहा है, कॉमन कट ऑफ और भी चीज़ें, तो वैसा हमको नहीं लगता है कि जेपीएससी भी यूपीएससी के तहत से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के में कोई डिफरेंस करेगा। क्योंकि देखिए मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर आपको लगता है, आपके माइंड में अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं जो 6 जेपीएससी के जो टॉपर थी वो इंग्लिश मीडियम में, तो झारखंड जेपीएससी में भी ऐसा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कुछ चक्कर है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कंटेंट मिल रही इंग्लिश में और मैं इंग्लिश में अच्छा तैयारी कर सकता हूं, तो बेशक आप इंग्लिश में भी तैयारी कर सकते हैं। आप इंग्लिश में भी राइटिंग लिख सकते हैं, आपका जो भी मेंस पेपर है इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, कमज़ोर है, जैसे झारखंड बिहार का स्टूडेंट्स का अधिकतर इंग्लिश कमज़ोर रहता है, तो आपका अगर हिंदी मीडियम से है तो आप उसी को अच्छे ढंग से लिखने की कोशिश करें और एक क्वेश्चन को आप 4 बार 5 बार 6 बार लिखने की कोशिश करें। आप उसको जांचें, देखें कि क्या उसमें कमी रह गई और मुझसे क्या इसे इंक्लूड करना बाकी रह गया और इसमें क्या लग रहा है जो इंक्लूड किया जाए, वो सब चीज़ को आप जांचें। आप अपने सीनियर से इसके बारे में डिस्कशन करें, टीचर से कंसल्ट करें, उसके बाद आप उसे संतुष्ट हो जाएं कि नहीं ये जो परफेक्ट अभी बना है वो परफेक्ट बना है। ओके तो इस तरह से आप अपना तैयारी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कुछ भेदभाव होने वाला है। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप हिंदी मीडियम से ही तैयारी कीजिए। लेकिन मैं पहले बताया, अभी भी बता देता हूँ, तो आपको लेखन को सुधारना है। आपके लेखन जो होगी वो उसे सुधार लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके।